हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से अगला पार्ट। आपके सारे पार्ट्स हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना के रख दी गई है यूपी टेट 2021। ठीक है, तो आप उस पर जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट है। अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे और हम लोग आज पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या जानना, वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे अभाज्य या ऋण संख्याएं। क्या लगा लेंगे हेडिंग? अभाज्य या ऋण, अभाज्य या ऋण संख्याएं। अभाज्य या ऋण संख्याएं हेडिंग जो है लगा लेंगे। ऋण संख्या रखो, अभाज्य या ऋण संख्या। तो ठीक है। अच्छा, इसको जो है ये जो ढा है इसको द्विगुण व्यंजन यानी उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं हिंदी में, और अगर ये हिंदी में आ जाए तो ये तद्भव होता है। ठीक है, बता दिया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं भाई अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो आपने सुना होगा कि दो से मतलब जो खुद से कटे, एक को छोड़कर। एक तो सभी को काट लेगा, तो एक को छोड़कर जितने हैं बाकी उससे कटे। जैसे एक से वे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं, इसकी हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक मिनट, जो केवल एक एवं अपने से पूर्णतया विभक्त हों। यानी कि एक से तो कटेंगी, एक को छोड़कर, मतलब एक को छोड़कर एक से बड़ी लेनी है। ठीक, एक से बड़ी है तो एक से तो कटेंगी। वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक या खुद से कटे, खुद से विभाज्य हों। ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब अथवा में कह सकते हो, हम लोग कह सकते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं। अथवा में डेफिनेशन एक है, वे प्राकृतिक संख्याएं। इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि अगर आपको कभी किसी न किसी क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश की ऑप्शन में, तो अभी आप नहीं फंसेंगे। वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके दो गुणनखंड हों, ये एक डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके दो गुणनखंड हों। जैसे देखना, एक संख्या लेती पहले, अब इसके दो गुणनखंड होंगे ही नहीं, एक ही गुणनखंड है, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब जैसे लो दो, अब देखना दो के दो गुणनखंड है, एक तो एक है और एक दो है। अब जैसे लेना तीन का दो गुणनखंड, एक और एक तीन हो गया। ठीक है। अब जैसे लेना चार के बहुत सारे गुणनखंड है। देखो एक तो एक हो गया, फिर दूसरा दो हो गया, फिर तीसरा चार हो गया। इसके तीन गुणनखंड है, तो ये तीन भी नहीं। हमें बताना वे प्राकृतिक संख्या है जिसके केवल दो गुणनखंड हों। ठीक है, जिसके केवल कितने गुणनखंड है? दो। जैसे पांच के दो गुणनखंड है, एक है, एक खुद पांच है। देखना छह का एक तो एक गुणनखंड हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और छह हो गया। इसके चार गुणनखंड है, इसलिए हमको ये नहीं लेनी है। तो उम्मीद है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आप समझ चुके होंगे। अब देख लेते हैं कितनी क्या अभाज्य संख्या है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपने ये समझ लिया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसको मिटाते हैं। अब देखना, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि 80 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखो। 80 से 100 के बीच की अगर अभाज्य संख्या लिखवा लें आपसे, तो काफी बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, तो आप समझिएगा कैसे गलती से बचे। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो, जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी हमको लिखनी पड़ेंगी। तो चलो लिखते हैं जितनी अभाज्य संख्या है सभी को। देखो, सबसे पहले देखेंगे अभाज्य संख्याओं में, जैसे लिख लेते हैं टोटल अभाज्य संख्या लिखनी है जिससे कि हम पहचान सकें। ठीक है, 2 3 5 7 9 नहीं लेना है, 10 नहीं, 11 13 15 नहीं लेना है, 17 19 21 नहीं लेना है, 23 और 25 नहीं लेना है, 27 नहीं लेना, 29 31। ठीक है, और फिर 33 भी नहीं लेना है, 35 भी नहीं, 34 भी नहीं, 36 भी नहीं, 37 38 नहीं और 39 भी नहीं। ध्यान देना,
कई बच्चे 39 को ले लेते हैं, तो 39 देखो 3 एक कम 3 और 3 3 9 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्यों लेंगे भाई, 39 को नहीं लेंगे। 39 के बाद बात करेंगे 41, ये इधर लिख लेते हैं, भी दिख रहा है 41, और 41 के बाद ध्यान रखना है 47, ठीक है। 45 भी नहीं होगा और 43 रहेगा, इधर लिख लेते हैं 43, और फिर कितना रहेगा 47। अब 49 नहीं रहेगा, ठीक है, क्या 49 नहीं रहेगा। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आंसर करना 15। ये एक क्वेश्चन यहां से देखो मैंने निकाल दिया है कि अगर पूछा जाए कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो फिर आंसर होगा 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और 47 के बाद 49 नहीं होगा, 50 तो हो चुकी है, 51 भी नहीं होगा, 53, ठीक है, 53 और 54 55 56 57 भी नहीं होगा, 19 या 57 होता है, 59 होगा, ठीक है, 60 नहीं, 61 होगा, 63 भी नहीं होगा, 64 में, 65 में, 66 नहीं, 67, 68 नहीं, 69 नहीं, 13 69 होता है, और 71 होगा, फिर 73 होगा, और 75 भी नहीं, 76 भी नहीं, 77 भी नहीं, और 79 होगा, 80 भी नहीं, 81 भी नहीं है, ठीक है, 82 भी नहीं, 83 होगा, 84 85 86 87। अब बच्चे गड़बड़ करते हैं, 87 को बहुत सारे बच्चे लेते हैं, तो 87 को हम आपको डिवाइड करके दिखा दें, ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखे हैं और आप गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 3 दूनी 6 बचे 2, 3 9 27, तो ये 29 से पूरी बार कट गई, इसलिए ये संख्या जो है अभाज्य नहीं होगी, ठीक है। 83 के बाद 87 भी नहीं है, 89 ये है, इसको ध्यान रखना है। और फिर 89 90 91 भी नहीं होगी, बच्चे 91 भी ले सकते हैं, 93 91, तो 91 को भी नहीं लेना है। 93 तो 93 भी नहीं लेना, कई बार 93 ले लेते हैं, 3 3 और 3 1 कम 3 स्पष्ट दिख रहा है। 94 95 96 97 लेनी है, कितनी लेनी, 97 98 99 कुछ नहीं लेना है, 100 भी नहीं लेना है। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी आ गई 10। अब देखो यहां से क्वेश्चन बताते हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो फिर आंसर क्या करोगे, तो 15 ये 10 ये, तो कितनी हो गई 25। इसका राइट आंसर क्या होगा 25 होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है 25। तो कई बार कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 से 50 तक तो अभाज्य संख्याएं हो गई 15, तो फिर बताओ 1 से 100 तक कितनी हो गई। तो बच्चे सोचते हैं 1 से 50 तो 15 हो गई, और 50 और एक्स्ट्रा है ऊपर, तो 15 दूनी 30 कर लो, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आप समझ चुके हैं, और इन संख्याओं को पहचान लो, 1 2 बार लिख लेना, अपने नोट्स में अच्छे से मेंशन कर लेना, ठीक है। चलो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं 15, और 1 से 100 तक कितनी होती है 25। तो 50 से 100 तक कितनी होंगी 10 होंगी, टोटल यहाँ कितनी है 10 होंगी। तो 50 और 100 के बीच में कितनी होंगी 10 होंगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट। कल वाले आपने सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिए होंगे, उम्मीद है कि आपका आंसर भी आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है कि ध्यान रखना है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं केवल 2 को छोड़कर, ये ध्यान करके लिख लेना है आपको। जो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं तो हम लोग लिखेंगे सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। क्या होती हैं विषम होती हैं। जितनी जितनी अभाज्य संख्या है वो सभी सारी कैसी हैं विषम होती हैं, केवल 2 को छोड़कर, केवल 2 को छोड़कर। ध्यान रखना है, केवल 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं विषम होती हैं। तो 2 कैसी है, ये सम है। तो आपसे पूछा जाता है क्या कोई ऐसी भी संख्या है सम संख्या, तो आपसे पूछेंगे बताओ सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखना सम अभाज्य संख्या वो 2 होगी, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। सम अभाज्य संख्या कौन है, सम अभाज्य संख्या, तो वो आपकी हो जाएगी 2, ठीक। फिर अगर पूछेंगे किसी भी अभाज्य संख्या के, ध्यान रखना है कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में से
24 से अगर भाग दोगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1। जैसे देखो, अभाज्य संख्या एक मैंने ली 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 25 को अगर हम 24 से भाग करेंगे तो शेष हमको कितना मिलेगा? 1 शेष मिलेगा। भाई 24 से कम 24 बचा कितना? 1। अब अगर अभाज्य संख्या है 7, तो 7 का वर्ग होता है 49। 49 को अगर 24 से भाग करोगे तो 24 दूना 48, बचा शेष कितना? 1। और अगली अभाज्य संख्या है 7 9 11 है, तो 11 का वर्ग होता है 121। अगर आप 121 को 24 से भाग करोगे तो 24 पंचे होते हैं 120, बचा कितना? 1। यानी कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं और उनका अगर आप वर्ग करोगे तो वो आपको कितना शेष देंगी? 1 शेष देंगी, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्वेश्चन है कि 11 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग प्लस और 19 का वर्ग प्लस 23 का वर्ग को 24 से भाग देने पर 24 से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होगा। कह रहे हैं 11 का वर्ग 13 का वर्ग 17 का वर्ग 19 का वर्ग 23 का वर्ग को 24 से भाग देने पर शेष प्राप्त होगा। तो इसमें से क्या शेष प्राप्त होगा वो हमको बताना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 24 से 11 में भाग करोगे 1 शेष बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, इसका भी 1 बचेगा, इसका भी 1 बचेगा, इसका भी 1 बचेगा, तो शेष कितने होगा? 1 2 3 4 5। यानी कि 24 से इन संख्याओं को भाग करने पर शेष कितना बचा? 5। तो ये कितने सेकंड का सवाल था? 2-3 सेकंड का सवाल था। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर था, अगर बाय द वे अगर आप पढ़ के नहीं जाते और फिर इसको भाग करते तो हो सकता है आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या कर भी नहीं पाए। तो ध्यान रखना है, कभी भी अभाज्य संख्याओं का अगर आप वर्ग करोगे फिर उसमें आप 24 से भाग करोगे तो आपका जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 1। और इसमें ये वाली संख्याएं छोड़कर 5 से नीचे वाली देखो, जैसे मेरी 2 है, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4 को 24 से भाग करोगे तो फिर नहीं बच पाएगा। तो 3 को वो भी छोड़ दो, 4 को भी 3 तो है नहीं, 5 से स्टार्ट हो, 2 3 को छोड़कर, क्योंकि ये छोटी संख्या है। ठीक है, बाकी सभी संख्याओं के ऊपर लागू है। ठीक है, चलो, तो ये था आपका अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। एक बात और है, आपको बता दें, 2-3 बातें और हैं, बता देते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग जो है सम संख्या होगा, केवल 2 को छोड़कर। देखा, ध्यान रखना है, कहने की बात यह है कि अगर आप 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे, 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? सम संख्या होता है। क्या होता है? सम संख्या होता है। एक्सेप्शन क्या है कि फिर 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़कर। ठीक है, जैसे एक 5 ले ली, एक 7 ले ली, तो 7 5 कितना हो गया? 12। जैसे एक 13 ले ली और एक 17 ले ली, तो 7 3 10, 2 1 3 30 हो गया। तो ये सब सम संख्या प्राप्त होगा, केवल आप 2 को ना जोड़ना, क्योंकि 2 को जोड़ लो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एक दूसरी बात बन जाती है क्या, कि किसी मतलब 3 अभाज्य संख्याओं का योग, कितनी? 3 अभाज्य, इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग अगर सम है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग अगर सम है तो उनमें एक संख्या 2 अवश्य होगी, 2 अवश्य होगी। तो ध्यान रखना है, अगर कहीं पर आपको दिख जाए कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम दिख जाए तो उसमें आप पहचान जाना है कि उसमें जो 2 होगी वो अवश्य संख्या होगी। जैसे हम कहते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग जो है इतना है, तो आप बताइए कि ये, तो समझ लेना उसमें 2 अभाज्य संख्या होगी। एक क्वेश्चन बनेगा, हम आपको बना के दिखाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपसे आ जाएगा 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है 2 को छोड़कर, तो कहना सम होता है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 2 जोड़ लिया जाए तो क्या होता है? सम होता है। तो ध्यान रखना है इतना। ठीक है, सम, अच्छा यहाँ पर सम में सम जोड़ोगे, ये तो पढ़ ही चुके हैं, सम में सम जोड़ोगे तो सम ही बनता है। ठीक है, लेकिन विषम में विषम जोड़ोगे तो फिर सम बनता है, ये चीज ध्यान रखना। विषम में विषम जोड़ोगे तो विषम नहीं बनेगा। जैसे 3 में 5 जोड़ दिया, 5 3 8, तो ध्यान रखना सम में सम जोड़ोगे तो सम ही बनेगा, लेकिन विषम में विषम जोड़ोगे वो भी सम बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ना कि सम में सम बना तो विषम में विषम भी बनेगा। ठीक है, एक सवाल रहेगा, 1-2 पॉइंट और हैं वो हम बता दें, आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं इसलिए बता दे रहे हैं।
अगर आपसे पूछा जाए एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो फिर आप राइट आंसर हो जाएगा 2। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो राइट आंसर होगा 97। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो उसको याद रख लो क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। 101 है, क्या है? 101 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितने अंकों की? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ध्यान रखना, 997। कितना? 997 आपका राइट आंसर होगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। तो उम्मीद है अभाज्य संख्याओं का अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप जरूर ही इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। और सभी लोगों ने जो लाइक किया है उनका सभी का बहुत दिल से आभार। साथ साथ में आप शेयर भी जरूर कर दें मेरे प्यारे बच्चे, जिससे कि हम भी आपके साथ बन पाएं और हमें भी इंटरेस्ट जगा रहे है, जिसका नाम है गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस चैप्टर को, आइए देखते हैं। तो हेडिंग लगा लेते हैं पहले, अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य, हेडिंग लगा लेंगे, अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे अभाज्य खंडों की संख्या, आइए देखते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर यूट्यूब पर डाला था और उसमें आपको बोला था, पोल करके डाला था, ऑप्शन भी दिए थे आपको यूट्यूब पर। उसमें पूछा था कि 1080 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये क्वेश्चन हमने, ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था वहां पर। तो देखो हमने पूछा था 1080 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। 1080 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। कितने अभाज्य गुणन, या गुणन कह सकते हैं या खंडों की संख्या कहते हैं। कितने 1080 में कितने जो है अभाज्य खंडों की संख्या होगी। कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे या अभाज्य खंड होंगे। ठीक है, अभाज्य खंड होंगे। ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, अभाज्य खंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना है, 1080 लिख लेना है और उसमें एज यूजुअल जैसे आप लासा मासा निकालते थे वही तरीका आपको निकालना है। आपको इसको काटते चले जाना है। कितने से? 2 से। जितने से सबसे पहले कटे उसको काटते चले जाना है। तो 2 से काट देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और 2 चक्कू 8, यहाँ 540 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो ये 27 दूना 54 होता है। फिर 2 से काट देंगे तो ये आपका 2 एकम 2, 2 तिया 6, 135 होता है। ठीक है। अब 3 से काट देंगे, 3 चक्कू 12 और तिपच 15 हो जाएगा। अब जो है फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, तिपच 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, तिपच 15 हो जाएगा। ठीक है। और ये 5 से कट रहा है तो इसको 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो इधर जो गुणनखंड हुए हैं आपके वो लिख लेने हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार? 2 बार। 3 बार है। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार है, गुणे में 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड आपके निकले। टोटल काउंट करिएगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। तो काफी बच्चों ने गलत क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट किया है। कोई 8 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है। तो इसका सही सोल्यूशन जान लीजिए। कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी होगी? 7। तो यहां पर लिख देंगे कुल अभाज्य खंडों की संख्या। कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 7 हो जाएगी। कितनी? 7। ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान से समझना। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछना। आइए हम लोग ऐसा ही सवाल अगला करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 540 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो फिर इसको कैसे करोगे? वही फैक्टर कर लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 270 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, वहीं से रिपीट हो रहा है। 3 से 3 चक्कू 12, तिपच 15। और फिर 3 से 3 एकम 3, तिपच 15।
और फिर 3 से 15 और 5 एकम 5। तो बस एक गुणनखंड कम हुआ है ऊपर वाला अभाज्य, तो 1 2 3 4 5 6 कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे? 6। आपके लिए एक होमवर्क दे देते, क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं होमवर्क आपके लिए। ये HW है, ठीक है आपका। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि 360 के अभाज्य खंड, क्या अभाज्य खंड की संख्या। ये आपका होमवर्क है, नोट कर लो अच्छे से और इसका हमें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे कि हमें पता चल पाए कि आप लोग एक्टिव हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, 360 के अभाज्य खंडों की संख्या। ओके, मिटा देते हैं। क्वेश्चन याद कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अगला बात है कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कैसे? अगर आपसे कहने लगे कि बताओ 84 की घात 13, 84 की घात 100, और थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, 84 की घात लगा देते हैं 143, 84 की घात 143। और फिर अगर आपसे पूछें कि बताओ कि परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड, कितने अभाज्य खंड होंगे या कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे या कितने अभाज्य खंड होंगे, कितने अभाज्य खंड होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखते हैं। सबसे पहले तो अपना वही रूल अपनाना है कि जो 84 है, इसको 84 को लिख लेंगे और इसके टुकड़े करेंगे। तो 84 के टुकड़े करो, तो 2 से कट रहा है, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। तो टुकड़े क्या आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये टुकड़े आ गए, हमने लिख लिए। अब ध्यान रखना है, अब क्या करना है, जितने टुकड़ों की संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 है, उस 4 को लिख लो और गुणे में जितनी पावर हो उससे आपको गुणा कर देनी है। क्या? जितनी आपकी पावर है उससे गुणा कर देनी है। तो पावर है 144, गुणा कर देंगे, 4 3 12 के 2, 4 चक्कू 16 और 1 17, 4 एकम 4, 1 5। तो ऐसा आ जाएगा 572, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि कितने इसमें गुणनखंड होंगे अभाज्य? 572 जो है अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इसको कैसे करना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग बता देते हैं कैसे लिखेंगे। इसको मिटाते हैं, फिर एक क्वेश्चन और समझाएंगे। इसको मिटाते हैं, पहले हम लिखा देते हैं आपको कैसे, कि अगर पावर वाले संख्या में अभाज्य खंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। घात वाले संख्या में अभाज्य खंडों की संख्या, अभाज्य खंडों की संख्या, अभाज्य खंडों की संख्या कैसे निकालोगे? बराबर में लिखेंगे, तो लिखेंगे आधार के खंडों की संख्या, आधार के खंडों की संख्या गुणे और पावर जितनी, यानी कि जितनी घात है तो गुणे में घात कर देंगे। तो ये आपका ऐसे इसका आंसर निकल आएगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। देखो एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर, लिख दिया यहाँ पर 105, ठीक, और 105 के ऊपर घात लगा दी 40, और हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। तो आप इसको कैसे करेंगे? पहले तो 105 के गुणनखंड करेंगे। 105 के गुणनखंड करो भाई, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, फिर 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कट रहा है। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 1 2 3, कितने आए? 3, और 3 के गुणा 40 में करेंगे। तो देखो घात वाले अभाज्य संख्यों की खंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? पहले आधार के खंडों की संख्या लिखेंगे। तो आधार के खंडों की संख्या कितनी है? 3, 1 2 3, ठीक है, और गुणे में घात लगा देंगे। घात कितनी? 40, तो 40 कितना हो जाएगा? 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। सभी को क्लियर है? उम्मीद है सभी सीख चुके होंगे, अब आप इसकी जो है गुणों में नहीं फंसेंगे। अगली जो प्रोसेस है, एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए होमवर्क है। आप हमें बताना 70 की घात 135, इसके टुकड़े आप बताएंगे कि इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। अभाज्य खंड की संख्या, अभाज्य खंड की संख्या बताइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभाज्य खंड की संख्या कितनी होगी। ठीक है, मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7। तो अब अगर आपसे पूछ लें
कि ये तो आपने सीख लिया सिंपल वाला आ जाए, अगर घात वाला आ जाए। और अगर इसमें जो है कई बार भिन्न के टाइप में रहता है, तो भिन्नों में आप अभाज्य की संख्या कैसे निकालोगे। जैसे हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, जैसे यहाँ से समझना। जैसे हमने लिखा 18 की घात जो है 20 गुणे और 19 की घात 5 बटे, ठीक है, बटे में लिख लिया जो है 14 यानी कि 14 की घात 5 गुणे में 3 जो है 6 की घात 2, या 6 की घात कुछ भी लगा सकते हैं, 6 की घात 2 लगा लो, चलो कोई बात नहीं। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें अभाज्य खंडों की संख्या, कितने अभाज्य खंड होंगे, पूछे कितने अभाज्य खंड होंगे, कितने अभाज्य खंड होंगे, तो कैसे पता करोगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले के अंश के निकाल लेंगे और फिर हर वाले के लगा देंगे, तो अंश में से हर वाले घटा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो पहले तो 18 के फैक्टर करेंगे, तो 18 के फैक्टर करो तो 2 नेम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि इसके टुकड़े कितने आए 1 2 3, और 3 के गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 तिया 60, मतलब इसके हिस्से में कितने गुणनखंड आ गए 60। ऐसे ही 19 के टुकड़े करेंगे, जब आप 19 के टुकड़े करोगे तो इसके तो होते ही नहीं, तो अभाज्य संख्या इसका एक टुकड़ा होगा, ठीक है। अच्छा ये वाला एक मत शामिल करना, 1 2 3 4 कर लो और 20 को 80 लिख लो, नहीं एक नहीं शामिल होता है, तो इसलिए 19 में एक 19 रहेगा केवल टुकड़ा, और ये 5 लगी है तो 5 एकम 5 रहेगा। 14 में गुणा कर लेते, 14 में 2 टुकड़े हैं, 2 गुणे 7, 2 ही तो हैं टुकड़े, और 2 की गुणा कर देंगे 5 में तो हो जाएगा 5 दूनी 10, और 6 में कितने टुकड़े हैं 2, 6 में भी 2 टुकड़े हैं क्योंकि 3 दूनी 6 होते हैं, तो 2 टुकड़े हैं और घात भी 2 है, तो 2 की गुणा करोगे तो 4, ऊपर वाला जोड़ लो तो 60 और 5 देखो गुणा में जुड़ जाएगा, 60 और 5 65 माइनस 10 और 4 14, तो 14 घटा देंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1 और 6 में से 1 जाएगा 5, तो इसका आंसर आएगा 51। मतलब इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं 51 अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। बस इतनी सी सिंपल सी प्रोसेस है। आइए एक और सवाल समझाते हैं आपको। एक और सवाल है 18 की घात 15 गुणे 75 की घात 16 गुणे 42 की घात 14 बटे 35 की घात 12 गुणे में 12 की घात 16, 12 की घात 16। इसमें आपको बताना है कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम इसको और सॉल्व कराएंगे, फिर आपको एक होमवर्क ले दिएंगे, ठीक है। तो देखो 18 को सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 और 6 3 मतलब पूरे 18 के 3 फैक्टर आएंगे, तो देखो 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 एकम 3 3 तिया 9, ऐसे करेंगे 3 तिया 9 3 एकम 3, कितने टुकड़े आए 1 2 3, और 3 के ऊपर लगाया 15, तो इसका मतलब यहाँ तो हो जाएगा 45, ठीक है। अब 75 के टुकड़े करेंगे तो 75 के पहले फैक्टर करो तो कितने से काट दें 3 से काट दो तो 3 दूनी 6 3 5 15 25 आ जाएगा, 25 के 2 टुकड़े होंगे 5 5, मतलब इसके भी 3 टुकड़े हो जाएंगे 1 2 3 टुकड़े, तो 16 तिया 48, और 42 के टुकड़े करो, इधर कर देते हैं 42 के, तो 2 से काटो 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 एकम 7, इसके भी 3 टुकड़े हो गए 1 2 3, और 14 तिया 42, तो ये ऊपर के हो गए, ऊपर को ऐड कर लेते हैं हम लोग 8 2 10 और 5 15 के 5, तो 4 और 4 8 और 4 12 और 1 हासिल 13, मतलब 135 हुआ टोटल, ठीक है। अब नीचे के टुकड़े कर लेते हैं 5 7 35, मतलब इसके 2 टुकड़े होंगे और 12 दूनी 24, ठीक। अच्छा इसके 12 के टुकड़े करते हैं तो 3 होंगे, देखो 2 छंग 12 2 तिया 6 और 3 एकम 3, मतलब 1 2 3, कितने टुकड़े हुए 3, तो 3 से 16 तिया 48, तो 24 और 48 जोड़ लेंगे तो 8 4 12 के 2 4 2 6 7 72 हुआ। तो हम लोग कैसे निकालते थे अभी हमने बताया, अंश में से हम लोग हर घटा देंगे, तो ये अंश के हैं योग, ये हर का है, तो हम लोग 135 में 72 घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ बचेगा 13, 13 में से 7 जाएंगे 6, तो 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से सीख चुके हैं। फिर भी हम एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए भी दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के हिसाब से अपना आंसर करना, क्लियर समझ लो। किसी कोई समस्या हो तो स्क्रीनशॉट लेना और व्हाट्सएप कर देना कि यहाँ पर कोई समस्या है, तो हम इसको और भी समझा देंगे, मतलब आपको जो है मुंह से फिर से बोल के बता देंगे जहाँ पर कोई समस्या हो तो पूछने में प्रॉब्लम हो रही हो। तो क्वेश्चन नंबर और आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि 10 की घात 20 गुणे 15 की घात 25 गुणे 17 की घात 2 बटे
40 की घात 15 गुणे 15 की घात नहीं 16 लिख लो, 16 की घात 10। इसमें बताना है आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या, मतलब अभाज्य खंड कितने होंगे, अभाज्य खंड कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सभी का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर समझ में आ रहा कॉपी पे लेके बैठना है। डेली आपका जो लेक्चर है वो 7 PM पर अपलोड हो जाता है। आप 7 PM पर, कभी कभार नेटवर्क इशू रहता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इसका ज़्यादा टेंशन ना लेना। ठीक है, 7 PM कभी कभार जो है नेट नहीं होता या नेट नहीं चलता है तो कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार लेक्चर अपलोड नहीं हो पाता है। तो ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट है, ये तो आप सीख चुके हैं। और आप ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पर गुणे में करके आ जाए तो गुणे में कैसे सॉल्व करेंगे, गुणे में उनको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, गुणे में क्या कर लेंगे, उनकी अभाज्य जो गुणनखंडों की जो संख्या है वो हम लोग जोड़ लेंगे। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और हो जाए, जैसे अगर आ जाए 35 की घात 20 गुणे 70 की घात 10 गुणे 16 की घात 5। इसमें पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो पहले तो 35 के फैक्टर करेंगे। 35 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 5 और गुणे 7। तो 2 फैक्टर हुए 20 दूनी 40 प्लस 70 के कितने फैक्टर होंगे, तो कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे पहले 35, और 35 में 2 होते हैं और 1 ये 3, तो 10 तियाँ 30। 16 में कितने फैक्टर होते हैं, 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 कितनी बार, 4 और 4 पंजे 20। तो 40 और 20 60 और 30 90, मतलब इसमें अभाज्य खंड की संख्या कितनी है, 90 है। तो आपको अभाज्य खंड वाला कॉन्सेप्ट और अभाज्य संख्याएं ये सभी समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और ध्यान रखें, आप उस क्लास को भी लीजिए जो आपकी GS वाली आती है रेगुलर। ठीक है, तो आप उसको रेगुलर, उसकी 8 बजे टाइमिंग है, लगभग 8 से 8:30 के बीच में, तो आप उसको भी ले लिया करिए, क्योंकि उससे भी आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, उसमें करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, साइंस और जो हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब उसमें मिक्स आता है, तो आपको सभी के लिए वो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।